फिल्म की कहानी शुरू होती है की से। की एक ऐसी लड़की है जो अकेली रहती है। उसका कोई पार्टनर या दोस्त नहीं है। अपनी इस अकेली जिंदगी से वो थक चुकी थी, इसलिए उसने नए दोस्त बनाने का सोचा। इसी वजह से वो एक गर्ल्स हाइकिंग ट्रिप पर आई थी, लेकिन यहाँ भी उसमें किसी से बात करने का हौसला नहीं था। हाइकिंग के दौरान उनका गाइड बताता है कि इस पहाड़ी का नाम क्रिप्टो पीक है और इस जगह से कई अजीब कहानियां भी जुड़ी हैं। वो बताता है कि 3 साल पहले यहाँ से वैलेंटाइन नाम की एक लेडी गायब हो गई थी। वैलेंटाइन एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट थी, यानी वो ऐसे क्रिएचर्स पर रिसर्च करती थी जिन्हें साइंस नहीं मानता और जो लोगों को आसानी से दिखते नहीं थे पर अपने होने के निशान छोड़ जाते थे। यहाँ भी एक सूखा नाम का क्रिएचर था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे देखा है। उसका पूरा जिस्म काले बालों से ढका था और वो बहुत लंबा था। इसी पर रिसर्च करने वैलेंटाइन यहाँ आई थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। की को पहली बार पता चला कि यहाँ ज्यादातर लोग तो मशहूर होने के लिए वैलेंटाइन और सूखा को ढूंढने आए थे, पर की का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो आराम से अपनी हाइकिंग करने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारी अजीब चीजें सिर्फ की को ही नजर आ रही थीं। जंगल में उसे एक लाल कपड़ा और कुछ ताजे फूल दिखे, और सबसे डरावना, वो सूखा क्रिएचर भी किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ की को ही दिखा। उसे देखकर वो घबरा गई, पर उसने फौरन अपना कैमरा निकालकर सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने महसूस किया कि सूखा को देखने के बाद से उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे कम दिखाई दे रहा था और कानों में एक तेज आवाज गूंज रही थी, जिससे उसके कानों में बहुत दर्द होने लगा। उसके कानों से एक सफेद लिक्विड भी निकल रहा था और उसकी आंखों में भी अजीब सी हलचल थी। की इन सब चीजों से डरकर वॉशरूम में भाग गई। जब वो कान साफ करके बाहर आई तो देखा कि सारी लड़कियां एक जगह जमा थीं। गाइड बहुत कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि एक लड़की कम थी। वो लिस्ट से सबका नाम पूछ रहा था। जब आखिर में की का नंबर आया तो पता चला कि की को अपना नाम तक याद नहीं था। नाम तो दूर, उसे लगा जैसे वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे ये भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है या कब आई। वो अपनी गाड़ी तक भूल गई थी। गाड़ी के अलार्म से उसने अपनी कार तो पहचान ली, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। खैर, उसने अपने बैग से आईडी निकाली, जहां से उसे अपना नाम और एड्रेस पता चला। वो किसी तरह अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन घर आकर भी उसे कुछ याद नहीं आया। वो अपनी चीजों को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार था। कुछ देर में उसे ऑफिस से कॉल आई। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो काम क्या करती है। जब वो ऑफिस गई तो पता चला कि वो एक वेट है, यानी जानवरों का इलाज करती है। वहां वो अपने कलीग से मिली। उसके कलीग के यूनिफॉर्म पर खून लगा था। उसने बताया कि वो एक डॉग का ऑपरेशन कर रहा था। खून देखकर की घबरा गई और वापस घर आ गई। अजीब बात यह थी कि की सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसे वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ याद था। उस लड़की के बारे में हर बात याद थी जो पहाड़ों में गुम हो गई थी। जैसे ही उसने वैलेंटाइन के बारे में सर्च किया, उसे एक और शौक लगा। उसे पता चला कि वैलेंटाइन और वो हम शक्ल हैं। वो अभी वैलेंटाइन के बारे में रिसर्च कर ही रही थी कि अचानक उसकी विंडो के बाहर एक अजीब सा साया दिखा। वो इतना डर गई कि उसने फौरन अपना घर छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर दूर जाने लगी। अगली सुबह की खुद को वापस उन्हीं पहाड़ियों में पाती है। वो यहाँ कब और कैसे आई उसे ये भी याद नहीं था। उसने देखा कि उसके पाँव में मिट्टी लगी है, मतलब वो रात में पहाड़ियों पर ऊपर भी गई थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि किसी एंटिटी या किसी ताकत ने उसे अपने काबू में कर लिया है, और उस वक्त वो जो भी करती है उसे याद नहीं रहता। वो दोबारा अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेती है और फिर से वैलेंटाइन के बारे में सोचने लगती है। ही सोचने लग जाती है। उसे पता चलता है कि बार वैलेंटाइन एक क्लिफ पर गई थी जहां उसने सूगा को देखा था। वो भी उसी क्लिफ पर जाने का सोचती है। क्लिफ के पास एक छोटा होटल था, वहीं रुक जाती है। होटल की ओनर से वैलेंटाइन के बारे में पूछती है। ओनर मना करती है, लेकिन बताती है कि लोग यहां से तो नहीं, पर ऊपर केफ यानी पहाड़ी जंगलों में जाने के बाद गायब हो जाते हैं। ये सुनकर केफ फिर से वैलेंटाइन को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे बार वैलेंटाइन का आखिरी इंटरव्यू मिल जाता है, जिसमें वो कह रही थी कि थोड़ी देर में वो ब्लू व्हेल लेक पर जाने वाली है। के भी वहीं जाने का डिसाइड कर लेती है। इंटरव्यू में वैलेंटाइन कहती है कि उसने सूका को अपनी आंखों से देखा है। अब सीन कट होता है और हमें फिर से क्रिप्टो पीक की पहाड़ियां दिखती हैं। वहीं वो लाल हुड नजर आता है जो पहली बार के ने देखा था। अब वो हुड किसी ने पहना हुआ था। ये देख के डर के मारे उठ जाती है। ये सब उसका सपना था। डर कर उठने के बाद वो फिर से वैलेंटाइन के बारे में सर्च करने लगती है। इस बार उसे वैलेंटाइन के हस्बैंड का इंटरव्यू मिलता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि उसे वैलेंटाइन की बहुत याद आती है और वो चाहता है कि वो जल्दी घर लौट आए। सुबह होते ही के होटल छोड़कर ब्लू व्हेल लेक के लिए निकल जाती है। ऊपर चढ़ते वक्त अचानक उसका सामना सूका से हो जाता है, एक काले बालों वाला डरावना क्रिएचर। उसे देखकर के डर जाती है और पीछे हटने लगती है। सूका उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो अपने मुंह से मास्क उतार देता है। असल में वो सूका नहीं था, बल्कि एक औरत थी जिसने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो औरत अपना नाम बताने के बजाय खुद को वैलेंटाइन बताती है। उसे लगता है कि के असली वैलेंटाइन है और सूका को ढूंढने आई है। वो उसे जंगल में बने अपने कैबिन में ले जाती है। वो औरत भी सूका को ढूंढ रही होती है और उसके पास कई सबूत और इन्फॉर्मेशन होती है। वो के को एक सफेद रंग का लिक्विड दिखाती है जो जंगल के दरख्तों से निकला था, और कहती है कि यह सूका का है। ये लिक्विड देखकर के को याद आता है कि यही तरल उसके कानों से भी निकला था। फिर वो औरत उसे एक एल्बम दिखाती है जिसमें सूका की पिक्चर्स और चीजें होती हैं। एल्बम में एक जवान लड़की की तस्वीर भी होती है।
वो बताती है कि 10 साल पहले वो अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में आई थी, लेकिन उसकी बेटी जंगल में घुसने के बाद गायब हो गई और उसका मानना है कि सूखा नहीं उसे लिया था। के उसे समझाती है कि सूखा किसी को ले नहीं जाता और ना ही शिकार करता है, वो बस लोगों के दिमाग से खेलता है, उन्हें कंट्रोल करता है और ऐसा बना देता है कि उन्हें कुछ याद न रहे, इसीलिए वो लोग कभी लौटकर नहीं आते। ये बातें करते हुए के की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे विजन्स आने लगते हैं जिनमें वो एक रेड हुड पहने लड़की को देखती है और उसके पीछे सूखा को भी। ये देख के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सॉक्स में मिट्टी लगी होती है और वो औरत भी वहां नहीं होती। उसे लगता है कि बेहोशी की हालत में वो बाहर भी चली गई थी। उसका कैमरा भी गायब होता है। उसे लगता है वो औरत कैमरा लेकर अपनी बेटी को ढूंढने चली गई होगी। के टॉर्च लेकर खुद भी उसके पीछे जाती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। वो कैबिन वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी किसी लड़की का हाथ उसके कंधे पर लगता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़की होती है जिसे उसने एल्बम में देखा था, बूढ़ी औरत की बेटी जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन उसका हुलिया, कपड़े, सब कुछ वैसा ही था। ये देखकर के घबरा जाती है और डरते डरते जंगल से बाहर निकलकर एक होटल में आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कंफ्यूजन में वो बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। होटल में खाना खाते हुए उसे वहां मिसिंग लोगों के पोस्टर दिखते हैं और उनमें वही लड़की भी होती है जिसे उसने अभी अभी देखा था। अब वो एक और होटल में जाकर रूम लेती है और वैलेंटाइन को फिर से सर्च करती है। उसे अब ज्यादा वैलेंटाइन के हस्बैंड के वीडियोस मिलते हैं जिनमें वो उसे वापस बुला रहा होता है। अब के को ये भी लगने लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी बदल रही है। उसे लगने लगता है जैसे वो के नहीं, खुद वैलेंटाइन है। एक बार जब वो बार में होती है और कोई उससे नाम पूछता है तो वो खुद को वैलेंटाइन बताती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या करती है तो वो ये नहीं कहती कि वो वेट है, बल्कि कहती है कि वो एक क्रिप्टोजूओलॉजिस्ट है और सूका को ढूंढ रही है। दूसरी औरत जिसे वो बार में मिलती है उसे भी सूका के बारे में पता होता है और वो उसे एक और औरत का एड्रेस देती है जिसने सूका को देखा था। थोड़ी देर बाद के वॉशरूम जाती है जहां वो एक लड़की को एक लड़के के साथ क्लोज देखती है। उसी वक्त उसकी आंखों में फिर से वही हलचल दिखती है जो हमने क्रिप्टो पीक पर देखी थी। अब वो लड़की को जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाती है। वहां एक अजीब सीन होता है जहां के और वो लड़की दोनों व्हाइट रंग के चिपचिपे लिक्विड में फंसे होते हैं। जब के को होश आता है तो उसके कानों से वही व्हाइट लिक्विड निकल रहा होता है जो पहले भी निकला था। यहां से निकलने के बाद वो उस लड़की के घर जाती है जिसके बारे में उसे पहले बताया गया था। अंदर जाने पर उसे बाहर वैलेंटाइन की लिखी बुक्स मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये बुक्स मैंने कब लिखी, लेकिन वो थी ही नहीं। ये सब सूका का माइंड गेम था जो के साथ चल रहा था। अब के अपने आप को भूलकर खुद को बार वैलेंटाइन समझने लगी थी। वो औरत फिर से के पास आती है और उसे सूका के बारे में और भी बातें बताती है। वो सूका के पांव के निशान दिखाती है जो उसने अपने घर पर संभाल कर रखे थे। फिर बताती है कि आज शाम को उसके घर एक पार्टी है। सब कुछ बताने के बाद वो के को पार्टी तक रुकने को कहती है। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन के ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। नशे में के उस औरत के बेटे को जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में जाते ही उस लड़के की आंखों में भी हलचल नजर आती है। वो के से पूछता है, क्या हम नॉर्मल नहीं हैं? ये सुनकर के थोड़ी डर जाती है और वापस पार्टी वाली जगह लौट आती है। लेकिन तभी उस औरत का हस्बैंड के को पकड़ लेता है। कोई कुछ नहीं बोलता, वो जबरदस्ती के को जंगल में ले जाता है और वहां उसके साथ बुरा करने लगता है। इसी टाइम कुछ अजीब होता है। उस लड़के को जोर से दर्द होने लगता है और के और उस औरत के बीच फिर से वो सफेद चिपचिपा लिक्विड दिखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिक्विड कोई जिंदा चीज हो। ये सब देखकर लड़का डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सुबह के को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो अब भी उस लिक्विड में फंसा हुआ दर्द से तड़प रहा होता है। के डर जाती है और जान बचाने के लिए कार लेकर वहां से भागने लगती है। गाड़ी भगाते वक्त असली बार वैलेंटाइन उसकी कार के सामने आ जाती है। ये देख करके हैरान हो जाती है। जैसे ही गाड़ी रोकती है और बाहर निकलती है, सामने कोई नहीं होता। उसे लगता है ये उसका वहम था। अब वो फिर से कार चलाने लगती है, लेकिन अब कार भी नहीं चल रही होती, इसलिए वो पैदल चल पड़ती है। चलते चलते वो बार वैलेंटाइन के घर पहुंच जाती है। वहां जाते ही बार का हस्बैंड उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो समझता है कि ये बार है और के भी अब खुद को बार ही समझने लगी थी। वो आदमी उसे गले लगा लेता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई गंदी स्मेल आ रही है, इसलिए वो उसे नहला देता है। उसके बाद वो दोनों गार्डनिंग करने लगते हैं। तभी उनके नेबर उनसे मिलने आते हैं। के इस टाइम उस प्रेग्नेंट लेडी को अजीब नजरों से देखती है, जैसे उसके पेट को ही काट देगी। रात को के बार के हस्बैंड को बताती है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे लगता है मैं धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही हूँ। इस बार बार का हस्बैंड गुस्से में आकर डांट देता है, अब तुम्हें अपनी फैंटेसी की दुनिया से बाहर आना होगा, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। के चुप रह जाती है। लेकिन रात को जब बार का हस्बैंड उसके करीब आता है तो वो मना कर देती है। जब वो जबरदस्ती करने लगता है तो के उसे काट लेती है। वो इतनी गुस्से में थी कि उसका गला ही दबाने वाली थी, लेकिन फिर छोड़ देती है। अब के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बार का हस्बैंड उसे रोकता है। वो कार के सामने आ जाता है, लेकिन के उसे कार से टक्कर मार देती है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसे देख करके दोबारा सूखा के असर में चली जाती है। उसकी आंखें हरी हो जाती हैं, वो अजीब हरकतें करने लगती है, उसके कानों
से फिर से वही लिक्विड निकलने लगता है। वो आदमी की जुबान पकड़कर उसे खींच लेती है। अब वो वहीं पड़ा हुआ रेड हुड पहन लेती है, वही जो उसके सपनों में आता था। उसे बार के कुछ नोट्स मिलते हैं और पता चलता है कि बार असल में के को ढूंढने निकली थी, क्योंकि के बारे में मशहूर हो गया था कि उसे सूखा ने गायब कर लिया है। यानी अब के बार को ढूंढ रही है। मतलब ये सब एक लूप में चल रहा था और इसके पीछे सूखा ही था। अब के कार लेकर अपने घर जाती है, विंडो तोड़कर अंदर जाती है, कुछ फूल उठाती है और फिर क्रिप्टो पीक लौट जाती है। जंगल में उसी पेड़ के पास वो फूल रख देती है जो उसने मूवी की शुरुआत में देखे थे। अब उसकी आंखों से ग्रीन लाइट आ रही होती है और वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।